Hello everyone. Hello e- Hello everyone. So I am Arzu और आज मैं बोलने वाली हूँ मैं बताने वाली हूँ एक्चुअली कि प्लीज ऐसे लोगों से तुम्हें इतना फासला बनाने की जरूरत है। इस तरह के लोगों से हो सके तो बहुत दूर रहो। कुछ लोग होते हैं हमारी लाइफ में ऐसे कि जो खुद तो कुछ नहीं कर रहे हैं। खुद तो वो बस एक जगह अटके हुए हैं, ना इधर जाते ना उधर जाते, ना ऊपर जा रहे हैं कुछ, मतलब वो एक जगह ही है। उनका जहां जन्म हुआ था वो आज भी वही है, उसी पेस पे हैं अपनी लाइफ के। लेकिन तुम्हें तुम्हें जरूर रोक देंगे भाई। तुम अगर उनसे शेयर करोगे कुछ, लाइक तुम्हारे कोई आइडियाज एंड यू वांट टू डू समथिंग इन लाइफ जो कि अलग है, आउट ऑफ द बॉक्स है, तो वो तुम्हें एकदम से मतलब ये जरूर बोल देंगे कि क्या, ये तो किसी ने नहीं किया हमारी फैमिली में, ये तो हमारे दूर दराज में किसी ने किया ही नहीं है, सोचा भी नहीं है, ये हमारे लिए नहीं बना। मतलब इस तरह के थॉट्स भर देते हैं ना ये लोग हमारे मतलब दिमाग में कि हमारे जो लेवल के जो लोग हैं ना, जो हमारे जो मिडिल क्लास वाले लोग हैं, मोस्टली वो सारे के सारे वही 9 to 5 जॉब, वही एक कैजुअल सा रिलेशनशिप चला रहे हैं अपनी लाइफ में, क्योंकि उनके दिमागों में ये भरा हुआ है कि वो जो चीजें होती हैं, लाइक कुछ जो लोग आउट ऑफ द बॉक्स कुछ करते हैं, बी इट बीइंग अ यूट्यूबर, बीइंग इट बी इट बीइंग एक्टर और व्हाटएवर, मतलब कुछ भी डिफरेंट, तो ये चीज उनके लिए ना ऐसी है कि ये हमारे लिए बनी ही नहीं है, ये अलग लोगों के लिए बनी हुई है। और वही उनसे कुछ ऐसा, जब बात आती है ना कि मतलब डॉक्टर, इंजीनियर और आईपीएस आईएएस बनने का, तो बड़ा आते हैं हमारे मिडिल क्लास के जो लोग होते हैं ना, वो बड़ा आते हैं कि हाँ ये क्यों नहीं करते तुम, फलाने ने ऐसा किया तो तुम क्यों नहीं कर सकते। मतलब सीरियसली, फिर वो लोग नहीं अलग होते होंगे जो करते हैं? अगर ये सारे काम करने के वाले जो लोग हैं वो अलग होते हैं, जो इस क्रिएटिव फील्ड में जाते हैं, मैं एग्जांपल दे रही हूँ, कुछ भी हो सकता है वो, लेकिन तो ये जो ये इस वाली फील्ड में जो जा रहे हैं, जो डॉक्टर आईएएस इंजीनियर बन रहे हैं, ये अलग लोग नहीं होते, इनके लिए बड़ा प्रोत्साहित कर देते हैं लोग। खैर, आई एम गोइंग आउट ऑफ द टॉपिक, मेरा मतलब है ऐसे लोग, हम स्पेशली मिडिल क्लास वाले बच्चों के दिमागों में ये चीज भरी हुई है कि ये चीज हमारे लिए नहीं बनी है, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स करने की सोचो भी मत, ये अलग ही लोग करते हैं। और रिलेशनशिप की बताऊं, हमारे दिमागों में भरा हुआ है कि एक सुटेबल रिलेशनशिप, अच्छा पैसा होना चाहिए लड़के या लड़की के पास, और बस कुछ कुछ जो एक बहुत ही बेसिक सी जो नेसेसिटी है ना वो फुलफिल होनी चाहिए, तो वो तुम उसमें दैट विल बी द बेस्ट रिलेशनशिप, या कुछ भी मतलब रिलेशनशिप मान लो, या फिर जहाँ पे तुम्हारी शादी हो वो तुम्हारे लिए बेस्ट जगह है, ऐसा इंसान बेस्ट है। वाई यार, वाई वो लोग अलग प्लेनेट से आ रहे हैं जिनको हर चीज मिल रही है, जो आउट ऑफ द बॉक्स भी कुछ कर रहे हैं और सक्सेसफुल भी हो रहे हैं, जिन लोगों की रिलेशनशिप में भी बहुत ही नेक्स्ट लेवल की बोलूँ मैं स्टैंडर्ड्स हैं, वो अलग लोग अलग प्लेनेट से आ रहे हैं। मैं सच बताऊं, मैंने ये चीज इतनी सफर की है ना, मैं मैं यूट्यूब पे हूँ अभी, मैंने स्टार्ट किया, मैंने सोचा कब से हुआ था ये बहुत जब से मेरी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है, मैंने तब से ये चीज़ मेरे दिमाग में आई। थैंक गॉड, तब से दिमाग में, मेरे दिमाग के तार खुले और ये सब चीज़ें आने लगी कि भाई कुछ करना चाहिए, कुछ और भी हो सकता है लाइफ में, आई कैन गो सम अदर वे ऑल्सो, एंड आई हैड ऑलवेज बीन इंटरेस्टेड इन ऑल दीज थिंग्स लाइक क्रिएटिव फील्ड एंड ऑल। तो मेरे दिमाग में चीज़ आनी शुरू हुई, बट भाई मैं इतने टाइम तक अपने आप को तैयारी करती रही कि हाँ मैं भी बना सकती हूँ वीडियोस। मतलब बंदा बनाने तो तब चले, पहले वो अपने आप को तैयार करे, वो माइंडसेट ही हमारा ऐसा नहीं होता है, हमें ऐसा लगता है कि ये तो हमारे लिए नहीं बनी, क्योंकि इतने टाइम से हमारे दिमाग में यही भरा हुआ है, तो उसी तरह से हमारा दिमाग फंक्शन करता है। तो मैं इतने टाइम तक तो यही सोचती रही, अगर बनाने भी चली मैं वीडियोस तो 2-4 वीडियोस बनाई, और उसके बाद दोबारा से दिमाग में कि यार तू थोड़ी, मतलब मेरा दिमाग विश्वास ही नहीं कर पाता था कि मैं यूट्यूबर भी बन सकती हूँ क्या, या कुछ और भी अगर मैं बनना चाह रही हूँ। ऐसा लगता था मेरे को, बना 2-4 वीडियोस बनाई और थॉट आता कि तू यूट्यूबर, अजीब नहीं हो जाएगा, लोग कमेंट्स करेंगे, अजीब नहीं हो जाएगा। तो
ये तो हुई इसकी बात। कोई इंसान हमारे हमारे लेवल के जो लोग हैं उन्हीं की स्पेशली मैं बात कर रही हूँ, क्योंकि आप मोस्टली सब लोग यूट्यूब पे वही होते हैं। कोई भी हम में से कुछ कल अलग करने जा रहा है और गलती से किसी से एडवाइस ले ले या किसी से शेयर कर ले, भाई तुम्हारी किस्मत ही होगी अगर वो इंसान थोड़ा अलग सोचता होगा तो। अदरवाइज तो तुम्हें यही सुनने को मिलेगा। सपोज कोई बिजनेस करना है, नेगेटिव एस्पेक्ट देख लेना इसके, डूब गया तो यार तू शुरू तो कर रही है या कर रहा है? अगर पैसे बर्बाद हो गए तो तू, अगर ये हो गया, अगर वो हो गया, तो जो तू कर रही है वो भी नहीं कर पा रही, जो जॉब है फिलहाल वो भी गई भाड़ में, और वो तो होगा ही नहीं होगा। तू कहीं की नहीं रहेगी, तू इधर की नहीं रहेगी, तू उधर की नहीं रहेगी। ऐसे लोगों ने ना, सच बता रही हूँ, मिडिल क्लास वाले लोगों को उसी पेस पे रखा हुआ है आज तक। मोस्टली फैमिलीज को ग्रो ही नहीं होते हैं क्योंकि डर जाते हैं। इतने कमजोर माइंड के होते हैं ना बेचारे मिडिल क्लास के लोग कि डर बड़ा जल्दी जाते हैं। तो ऐसे लोगों से प्लीज दूर रहो। ये खुद तो कुछ अलग करने आए नहीं है इधर, खुद तो ये हर चीज के नेगेटिव एस्पेक्ट देखते हैं। सॉरी, नेगेटिव छोड़ो, शायद सोचते भी नहीं है इतना करने के लिए। तो कम से कम इतनी हिम्मत तो जागी है हम जैसे कुछ लोगों में कि हम सोचने तो चले हैं, एटलीस्ट वहां तक हम हमारा दिमाग तो पहुंचा रहे हैं। ये तो इनका दिमाग खुद तो जाता ही नहीं, और अगर तुम भी करने चलोगे तुम्हें इतना दबा देंगे कि कहाँ कि किन क्या होता है ये, किन चीजों में घुस रहे हो। ये तुम्हारे लिए तो थोड़ी बना है। ये बिजनेस करोगे तो डूब जाएगा, यूट्यूब करोगे तो बुराइयां मिलेगी, लोग ताने मारेंगे, ये करेंगे। एक्टिंग फील्ड में जाओगे तो ऐसा होगा, सिंगिंग फील्ड में जाओगे तो वैसा होगा। इनके हिसाब से तो ना बस एक दो चार जो एक मिडिल क्लास वाली सोसाइटी के लिए दो चार जॉब्स है ना वो फिक्स्ड है, वही करो तो उसी में तुम खुश रहोगे। तुम्हारा समाज, सॉरी 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 सॉरी, तुम खुश रहो ना रहो, दैट तो डजेंट मैटर एट ऑल। तुम्हारा समाज खुश रहेगा, तुम्हारे सराउंडिंग्स में जो लोग हैं वो खुश रहेंगे। और इस चक्कर में ना आधे से ज्यादा जो बच्चे होते हैं ना, उनके सपने बनने से पहले ही गिर जाते हैं। थैंक गॉड, एटलीस्ट आई हैव गॉड, मेरे पास उनका साथ है। अगर तुम्हारे पास किसी ऐसे का साथ हो ना लाइफ में, जो तुम्हें इन स्पाइट ऑफ एनी नेगेटिविटी पुश करे, तो भी तुम ग्रो कर सकते हो। मेरे पास ऐसा कोई इंसान तो नहीं है, बट हाँ, आई हैव गॉड, मेरे पास भगवान है। और वो मुझे हमेशा मेरी इनर वॉइस बन के उन्होंने मुझे हमेशा बोला है कि यू आर मेंट फॉर समथिंग एल्स। देयर इज समथिंग विद इन मी, एक मैंने पढ़ा था कहीं पे कि देयर इज समथिंग विद इन मी विच इज नॉट रेडी टू सेटल फॉर लेस, एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर इट। तो ये चीज़ मुझ पे बिल्कुल सूट होती है, एंड आई एम श्योर आप लोगों में भी ऐसे कई लोग होंगे जिन पे ये चीज़ सूट करती होगी। कुछ तो आपके अंदर ऐसा होगा जो आपको बोल रहा होगा, जो आपको रोक रहा होगा कि नहीं, सिर्फ इतना नहीं करने के लिए आए हो। नहीं नहीं, जो वो लोग जो बाकी लोग कर रहे हैं ना, जो यूट्यूबर है, जो एक्टिंग कर रहे हैं, जो भी कुछ अलग कर रहे हैं, यू आर वन ऑफ देम, यू आर गोइंग टू बी वन ऑफ देम। ऐसे तुम में से भी कई लोग होंगे जिनके दिमाग में ये चीज़ आती होंगी। तो उस आवाज़ को दबाने के बजाय उसे जितना हो सके फॉलो करो। अगर फॉलो करना शुरू करोगे तो रास्ते बनने शुरू हो जाएंगे। अगर शुरू में ही डर जाओगे, ऐसे ठहर जाओगे, तो आगे नहीं पहुंच पाओगे। मुझे भी नहीं पता वेयर आई एम गोइंग टू लाई, मैं क्या बोल रही हूँ, मुझे भी नहीं पता वेयर आई एम गोइंग टू गो, कहाँ जाने वाली हूँ मैं। बट मैं अपनी इनर वॉइस को बहुत ही रेयरली मैंने मतलब कभी नहीं दबाती हूँ। और जब जब मैंने ऐसा किया है ना, मैं अंदर से बहुत डिप्रेस्ड रही हूँ। तो एक चीज़ की तो मैंने लेसन लिया है इन सालों में कि कुछ भी हो जाए आरजू, इनर वॉइस को ही नहीं दबाना है। चाहे कुछ भी बोलती हो वो इनर वॉइस, क्योंकि मुझे पता है इनर वॉइस हमारी अंदर से जो हमारी इंट्यूशंस आती है वो भगवान भेजते हैं। और अगर उसी को दबा दोगे तो वो जो उन्होंने प्लान सोचे हैं ना तुम्हारे लिए, वो फुलफिल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि तुम स्कोप ही नहीं दोगे। अगर उस अपने इंट्यूशंस को एटलीस्ट थोड़ा सा एक्सेप्ट करना शुरू करोगे, तो तुम्हारे लिए रास्ते खुद ही बन जाएंगे। एंड इट हैपन्स, रास्ते खुद ही बनने लग जाते हैं। तो टॉपिक तो ये था, मैं पता नहीं चली कहाँ गई, कि ऐसे लोगों से भाई बहुत दूर रहो जो सिर्फ हर चीज़ के नेगेटिव एस्पेक्ट गिनवाते रहेंगे। यार एक बात बताओ, सिर्फ यही सोचना होता है क्या उन्हें?
उन जैसे लोगों को, और जो तुम्हें भी सुचवाते हैं सुचवाते हैं कि बुरा हो गया तो ऐसा तो कोई करता नहीं है। हमारे माइंड की कंडीशनिंग इतनी फालतू की कर रखी है कि हम अपने आप को डिजर्विंग ही नहीं समझते। हमें लगता है भाई ये तो है ही नहीं हमारे लिए, सोचना क्या, क्या बुरा ही हो सकता है? भाई ऐसा भी तो हो सकता है, चीजें चल जाए। हम दो एस्पेक्ट क्यों नहीं सोच सकते? इसी को बोलते हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव थिंकिंग। नेगेटिव थिंकिंग है हमारा, हम जो अर्थ पे आगे बन चुके हैं ना, उसका उनका हम जैसे, हमारी सोल का जो नेचर रियल तो है वो पॉजिटिविटी है, बट अर्थ पे आगे जो बन गए हैं ना, हमने अपना रियल नेचर बना लिया नेगेटिविटी। सबसे पहले नेगेटिव थॉट आएगा, बाद में बाकी थॉट्स आएंगे हमारे, ये हो गया हमारा। तो यार पॉजिटिव भी तो हो सकता है। व्हाट इफ चल गया? व्हाट इफ जो तुमने सपने देखे हैं वही पूरे हो गए? हो सकता है ना ऐसा? तो अपने पीओवीज को थोड़ा इंपॉर्टेंस देना शुरू करो। जो तुम सोच रहे हो जरूरी नहीं कि वो गलत ही होगा। हो सकता है जो तुम सोच रहे हो शायद उसका ज्यादा महत्व है। जो तुम्हारे दिमाग में थॉट आया है शायद वो फाइनल थॉट है। उसे फाइनलाइज करने के लिए 100 लोगों से पूछने की जरूरत नहीं है। कोई भी काम स्टार्ट करने से पहले हर किसी के सामने माथा पच्ची करने की जरूरत नहीं है कि चल जाएगा या नहीं, मैं ऐसा तो नहीं होऊंगा, मैं वैसा तो नहीं होऊंगा, मेरे साथ ऐसा तो नहीं हो जाएगा, वैसा तो नहीं हो जाएगा। अपने थॉट को थोड़ा पावरफुल मानो। तुम्हारे दिमाग में कुछ आया है तो सोचो कि हाँ इतना तो व्यक्तित्व हमारा होना चाहिए, इतनी पावरफुल इंडिविजुअलिटी तो हमें क्रिएट करनी चाहिए कि हमने जो सोचा है इतना इतना डिसाइसिव तो हमें होना चाहिए कि हमारा जो डिसीजन है वो एट एनी कॉस्ट सही है। एंड आई एम नॉट सेइंग नेगेटिव एस्पेक्ट देखो ही मत, बट उन जो ऐसे लोग होते हैं ना वो तो तुम्हें बिल्कुल इतना नीचे ही गिरा देते हैं। उनके हिसाब से तो ये हो जाता है कि करो ही मत। भाई करो ही मत, किसी ने नहीं किया तुम भी कैसे कर लोगे? जब किसी ने किया ही नहीं है तो पता कैसे चलेगा? किसी को तो शुरुआत करनी पड़ेगी, और वो शुरुआत करने वाला बंदा वही होता है जो नॉर्म्स तोड़ता है सबसे पहले। एंड यू आर गोइंग टू बी दैट पर्सन। प्लीज इग्नोर सच पीपल और अपने दिमाग को प्रायोरिटी दो। अपने आप को प्रायोरिटी दो, अपने व्यूज को भाई समझो यार। तुम्हारे पीओवीज हैं किसी आने वाले दशक के स्टार या फिर बिग यूट्यूबर, उसके पीओवी है, फालतू ही थोड़ी होंगे। तो स्टार्ट डूइंग दिस एंड नेवर इग्नोर योर इंट्यूशन because it's always right. Trust me. Bye bye. Take care.